जिसकी पहचान समाज में अपने शब्द से होती है। एक ऐसा रिश्ता जो अपनी संतान के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है। एक बाप जो अपनी जिंदगी की कमाई अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगा देता है, जो अपनी खुशियों का गला घोटकर सिर्फ अपने परिवार को खुश देखना चाहता है। लेकिन जब वही औलाद अपने ही पिता को गोली मार दे, शरीर के टुकड़े कर दे और लाश को एक नीले ड्रम में भर दे, तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं रहता, सवाल इंसानियत का हो जाता है। ये कहानी है लखनऊ के आशियाना इलाके की, जहाँ एक पिता की हत्या हुई और उसके बाद जो हुआ उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। हत्या के बाद जांच का दायरा बढ़ा। लखनऊ के आशियाना में मानवेंद्र सिंह हत्याकांड की जांच अब सिर्फ घटना स्थल तक सीमित नहीं है। पुलिस आरोपी बेटे अक्षत और बेटी कृति की हर गतिविधि खंगाल रही है, खास तौर पर हत्या के तुरंत बाद की, क्योंकि इस केस में सिर्फ ट्रिगर नहीं दबा बल्कि उसके बाद की हर चाल भी सोच समझकर चली गई लगती है। हत्या के बाद पहला फोन दोस्त को किया गया। सूत्रों के मुताबिक पिता को गोली मारने के बाद अक्षत ने सबसे पहले अपने एक करीबी दोस्त को फोन किया। उसने पूरी घटना बताई और आत्मसमर्पण करने की बात कही, लेकिन फिर फैसला बदल गया। बताया जा रहा है कि बहन कृति के अकेले पड़ जाने पर डर से अक्षत ने आत्मसमर्पण का इरादा त्याग दिया और यहीं से शुरू हुई शव को ठिकाना लगाने की योजना। अब पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है, क्या ये गुस्से का अचानक लिया गया फैसला था या पहले से बुनी जा रही कोई साजिश। इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक प्राइवेट क्यों? हत्या के बाद जो बड़ा बदलाव सामने आया वो था अक्षत और कृति दोनों के इंस्टाग्राम अकाउंट का प्राइवेट हो जाना। जांच एजेंसियों को शक है ये महज संयोग नहीं हो सकता। डिजिटल एक्सपर्ट्स का मानना है गंभीर अपराध के बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स प्राइवेट करना अक्सर दो वजहों से होता है। या तो व्यक्ति डिजिटल निगरानी से बचना चाहता है या फिर अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को सीमित कर सबूतों से दूरी बनाना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक कृति दो अलग अलग नामों से सोशल मीडिया पर सक्रिय थी, यानी उसके इंस्टाग्राम पर दो अलग अलग अकाउंट्स थे। अब पुलिस खंगाल रही है हत्या से पहले और हत्या के बाद किस किस से बातचीत हुई, कौन से मैसेज रिलेट हुए और कौन सा डिजिटल सुराग पूरी कहानी बदल सकता है। पैसों को लेकर बड़ा विवाद हुआ। जांच में सामने आया कि एक और बड़ा एंगल है पैसा। 19 फरवरी को जब मानवेंद्र सिंह घर लौटे तो उन्होंने घर में रखी करीब 50 लाख रुपए की अधिक नगद राशि की गिनती की। ये रकम शराब के ठेके पर परमिट रिन्यूअल के लिए रखी गई थी, जिसकी अंतिम तारीख 23 फरवरी थी, लेकिन रकम कम मिली। इसके बाद पिता और बेटे के बीच तीखी बहस हुई। आरोप है कि बहस के दौरान मानवेंद्र सिंह ने अक्षत को थप्पड़ मारा और लाइसेंसी राइफल उसकी ओर तान दी। पुलिस के आधिकारिक पुष्टि के आधार पर हत्या लाइसेंसी राइफल से की गई है। मोहल्ले और रिश्तेदारों के बीच इस विवादों को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। पढ़ाई का दावा या कुछ और? अक्षत ने शुरुआती पूछताछ में नीट परीक्षा की तैयारी के दबाव की बात कही, लेकिन विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड बताते हैं कि वो 2025 सत्र में बीबीए प्रोग्राम में दाखिल था। तो सवाल उठता है, क्या पढ़ाई का दबाव सच था या कहानी का सिर्फ एक हिस्सा? मृतक के भाई का कहना है हत्या की वजह सिर्फ पढ़ाई का दबाव नहीं हो सकती, यानी कहानी अब अधूरी है। सामान्य दिखने की असामान्य कोशिश, सबको चौंकाने वाला तथ्य। हत्या के बाद दोनों भाई बहन उसी कमरे में सोते रहे जहां शव के टुकड़े रखे गए थे। 21 और 20 फरवरी को कृति ने अपने 11वीं की परीक्षा दी। वो नियमित रूप से एपीएस स्कूल गई ताकि किसी को शक ना हो और घर के भीतर खून और साजिश का सिलसिला यूं ही चलता रहा और बाहर सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश होती रही। क्या ये ठंडे दिमाग की योजना थी या अपराध के बाद की घटनाएं छुपाने की कोशिश? 3 साल पुराना विवाद अब आपको बताते हैं। करीब 3 साल पहले मनवेंद्र सिंह ने अपने बेटे और बेटी के खाते में लगभग 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। इसके बाद अक्षत ने 6 पन्नों का लेटर लिखा। उस लेटर में उसने घर छोड़ने की बात कही और वो घर छोड़कर चला गया क्योंकि उसे अपना बिजनेस करना था। तब मामला शांत हो गया था, लेकिन अब पुलिस उस पत्र को सामग्री को भी दोबारा खंगाल रही है, यानी पुलिस उस लेटर को दोबारा ढूंढने की कोशिश कर रही है। क्या उस लेटर में कोई राज छुपा है? शादी की चर्चा और बढ़ती सख्ती। अब आपको बताते हैं इस शादी का क्या राज था। मोहल्ले के लोगों के अनुसार पिछले कुछ महीनों में मनवेंद्र सिंह ने घर में सख्ती बढ़ा दी थी। वो कहते थे तुम लोगों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। उन्होंने दूसरी शादी पर भी विचार किया था और एक दोस्त से सलाह ली थी। सूत्रों का दावा है कि ये बातें अक्षत को नागवार गुजरती थी। क्या ये भी इस हत्या का एक वजह हो सकती है? तो सवाल अब भी वही है, क्या ये हत्या गुस्से का एक पल थी या सालों से पनप रही एक चुप साजिश का अंजाम?
फोन कॉल्स, प्राइवेट अकाउंट्स, घर के भीतर झगड़े और बाहर दिखती सामान्य जिंदगी। लखनऊ कांड के पर्दे जैसे जैसे खुल रही है, कहानी और भी सिराने वाली होती जा रही है। और अंत में सिर्फ एक सवाल समाज से, कैसे बदल गए रिश्तों के मायने? कैसे एक पिता जिसने अपनी दुनिया बच्चों के नाम कर दी, उसके जिगर के टुकड़े ने उसे टुकड़ों में बांट दिया। शर्म आनी चाहिए उस सोच पर जो माता पिता को बोझ समझती है। शर्म आनी चाहिए उस मानसिकता पर जो खुद को अपने ही जन्मदाताओं से ऊपर समझ चुकी है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन ये मामला हमें रिश्तों, परवरिश और बदलती सोच पर फिर से सोचने को मजबूर करता है। और आखिर में सवाल सिर्फ इतना नहीं कि एक पिता की हत्या क्यों हुई, सवाल ये है कि रिश्तों की हत्या कब और कैसे हुई। जब अपने ही खून से हाथों रंगे जाए तो अदालत सजा दे सकती है, लेकिन समाज को जख्म नहीं। कानून अपना काम भी करेगा, लेकिन ये मामला हमें रिश्तों, परवरिश और बदलती सोच पर फिर से सोचने को मजबूर करता है। और आखिर में सवाल सिर्फ इतना नहीं कि एक पिता की हत्या क्यों हुई, सवाल ये है कि रिश्तों की हत्या कब और कैसे हो गई। जब अपने ही खून से हाथ रंग जाए तो अदालत सजा भी दे सकती है, लेकिन समाज के जख्म शायद कभी नहीं भरते। कानून अपना काम करेगा, दोषी को सजा भी मिलेगी, लेकिन असली सवाल अदालत से बड़ा है। क्या हम रिश्तों को बचा पा रहे हैं, या फिर अगली सुर्खी किसी और घर से आने वाली है? सोचिए, क्योंकि ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ शुरुआत है। इन्हीं तमाम सवालों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए भारत न्यूज़ 360 टीवी के साथ। सच का सफर हर दिल तक।